हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास शुरू करने से पहले वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। हमारी क्लास का आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, इटली में। जून में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी पीएम मोदी जी को इनवाइट किया है। 13 से 15 जून 2024 तक अपुलिया के फरसानो शहर इटली में 50वां G7 शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है। जी शिखर सम्मेलन 2024 के लिए अर्जेंटीना, ब्राजील, अल्जीरिया, मिस्र, भारत, केन्या, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया, यूक्रेन के साथ साथ अफ्रीकी संघ के प्रतिनिधियों को भी इनवाइट किया गया है। बात करते हैं G7 के बारे में। G7 का गठन हुआ था 25 मार्च 1973 को। पहला शिखर सम्मेलन 15 नवंबर 1975 को हुआ था। यह एक अंतर सरकारी राजनीतिक मंच है और 39वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 जापान में हुआ था। G7 के सदस्य हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। 7 सदस्य देशों के अलावा यूरोपीय संघ भी गैर परमाणु सदस्य के रूप में G7 का हिस्सा है। बात करते हैं इटली की। राजधानी है रोम, राष्ट्रपति हैं सर्जियो मैट्रेला, प्रधानमंत्री हैं जियोर्जिया मेलोनी। क्वेश्चन 2, खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया में कितने लोग भूख की समस्या का सामना कर रहे हैं? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, 282 मिलियन। हाल ही में खाद्य संकट पर एक ग्लोबल रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि 282 मिलियन लोग भूख की समस्या का सामना कर रहे हैं और यह रिपोर्ट FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा जारी की गई है। 2022 की तुलना में 24 मिलियन लोग गंभीर भूख की समस्या का सामना कर रहे हैं। यह रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा सूचना नेटवर्क के द्वारा तैयार की गई है। यह रिपोर्ट पहली बार 2016 में प्रकाशित की गई थी। गंभीर भूख की समस्या के कारण है 2 देशों के बीच बढ़ रहे संघर्ष का कारण, मौसम परिवर्तन और आर्थिक स्थिति का खराब होना। बात करते हैं FAO की। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। यह संयुक्त खाद्य एवं कृषि संगठन है। मुख्यालय है रोम, इटली में। खाद्य और कृषि संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह भूख को हराने और पोषण तथा खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। क्वेश्चन 3, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से किन कंपनियों के द्वारा भ्रमित करने वाले विज्ञापन देने पर कार्रवाई करने के लिए कहा है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा है कि भ्रमित करने वाले विज्ञापन का इस्तेमाल करने वाली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है जल्दी और कम कीमत पर बेचे जाने वाले प्रोडक्ट, जैसे सोडा, दूध, गोंद, फल और सब्जियां। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। यह एक संवैधानिक निकाय है। 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 तक की गई है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़। क्वेश्चन 4, ह्यूमन राइट्स वॉच संगठन की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की सेना ने आतंकवादियों का सहयोग करने के आरोप में 223 नागरिकों की जान ले ली? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, बुर्किना फासो। अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है बुर्किना फासो। वहाँ पर सेना का शासन है। यहाँ की सेना 2 गांवों पर हमला बोल दिया क्योंकि उन पर आरोप लगा था कि इन्होंने आतंकवादियों का साथ दिया है। बात करते हैं बुर्किना फासो की। यह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। राजधानी है ओगाडोगु। मुद्रा है पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक। बुर्किना फासो पर फ्रांस का कब्जा रहा। फ्रांस से 1960 में स्वतंत्रता मिली थी। बुर्किना फासो सोना उत्पादक देश है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स वॉच ऑर्गेनाइजेशन की। स्थापना हुई थी 1978 में। यह एक गैर लाभकारी संगठन है। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। यह संगठन मानवाधिकारों पर अनुसंधान और वकालत करता है। क्वेश्चन 5, क्रिस्टल मैज 2 मिसाइल का सफल परीक्षण भारतीय वायुसेना ने कहाँ किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारतीय वायुसेना के द्वारा क्रिस्टल मैज 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। इस मिसाइल को रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। क्रिस्टल मैज 2 मिसाइल का परीक्षण सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के द्वारा किया गया है। यह मिसाइल इजराइल की है। क्रिस्टल मेज 2 हवा से जमीन पर वार करने वाली मिसाइल है। क्वेश्चन 6, कंपेयर द मार्केट AU की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, भारत का। ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट AU की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट भारत का है।
भारत के पासपोर्ट की कीमत 10 लाख की वैधता के लिए 18.07 अमेरिकी डॉलर है। पूरे साल की वैलिडिटी के अकॉर्डिंग भारत का पासपोर्ट दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट है। सस्ता होने के मामले में यूएई का पासपोर्ट सबसे ऊपर है। यूएई 5 साल की वैधता के लिए कीमत है 17.70 अमेरिकी डॉलर। भारतीय पासपोर्ट जिनके पास है वो 62 देशों की वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन हेनली एंड पार्टनर्स ने 2024 के लिए जारी किए गए पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पर था। 2023 में भी भारत की यही रैंक थी। पिछले साल की तुलना में इस साल भारतीय 5 ज्यादा देशों में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। 2023 में भारत के लोग 57 देशों में बिना वीजा ट्रेवल कर सकते थे। इस साल यह आंकड़ा बढ़कर 62 हो गया है। मैक्सिको के सबसे महंगा पासपोर्ट बताया गया है, जिसकी कीमत है 10 वर्षों के लिए 231.05 अमेरिकी डॉलर। बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स फर्स्ट हाफ 2024 की। भारत का स्थान 85वां था। पहला स्थान था जापान, सिंगापुर, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी। आर्ट एंड कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का स्थान 66वां था। पहला स्थान यूएई का है। क्वेश्चन 7, एशियाई अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप में दीपांशु शर्मा ने भाला फेंक में कौन सा मेडल जीता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, गोल्ड मेडल। दीपांशु शर्मा ने संयुक्त अरब अमीरात में हो रहे एशियाई अंडर 20 एथलीट चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। दीपांशु शर्मा ने 70.29 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता है। रोहन उत्तर प्रदेश के हैं। इन्होंने 70.03 मीटर भाला फेंककर रजत पदक जीता है। बात करते हैं स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर की। भारत की पहली हाइब्रिड पिच हिमालय के धर्मशाला स्टेडियम में स्थापित की गई है। आईपीएल में 200 विकेट लेने वाले युजवेंद्र चहल पहले गेंदबाज बने हैं। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया था। रोहित शर्मा 250 आईपीएल मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। डी गुकेश ने फीडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीता है। क्वेश्चन 8, यूकी भांवरी ने BMW ओपन टेनिस युगल का खिताब किसके साथ जीता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, अल्बानो ओलिवेटी ने। BMW ओपन टेनिस खिताब को बवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप के नाम से भी जाना जाता है। यह चैंपियनशिप जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित किया जाता है। यूकी भांवरी 1899 से आयोजित होने वाली बवेरियन इंटरनेशनल टेनिस चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी बने हैं। क्वेश्चन 9, भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, नरसिंह यादव। नरसिंह यादव ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता था। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन दिल्ली में हुआ था। बात करते हैं WFI भारतीय कुश्ती महासंघ, मुख्यालय है नई दिल्ली। वर्तमान अध्यक्ष हैं संजय सिंह। WFI ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले भारतीय पहलवानों को सपोर्ट करता है और ट्रेनिंग देता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं रोजर बिनी। राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। अमोल मजुमदार भारतीय महिला क्रिकेट टीम की मुख्य कोच है। कल्याण चौबे AIFF अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष हैं। अजय सिंह BFI भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं। PT उषा IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन 10, माचो स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, सिद्धार्थ मल्होत्रा को। अब हम करते हैं हमारी कल के क्लास का रिवीजन। क्वेश्चन 1, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। क्वेश्चन 2, भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार किस देश ने नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर आएगा पापुआ न्यू गिनी। क्वेश्चन 3, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, 25 अप्रैल को। क्वेश्चन 4, हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा तैयार किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा DRDO के द्वारा। क्वेश्चन 5, RBI ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दिया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, कोटक महिंद्रा बैंक। क्वेश्चन 6, SJVN सतलज जल विद्युत निगम ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना किस राज्य में शुरू की है? इसका राइट आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन 7, कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है? इसका राइट आंसर आएगा अरामको। क्वेश्चन 8, पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर आएगा दुबई में। क्वेश्चन 9, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, 26 अप्रैल को। क्वेश्चन 10, सुधीर कक्कड़ का निधन हो गया,
ये कौन थे? इसका राइट आंसर आएगा मनोवैज्ञानिक। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।